हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है आरएमएस के फॉर्म को फिल करते समय हुई मिस्टेकों को आप कैसे सुधारें एंड कौन सी मिस्टेक आप इग्नोर कर सकते हो। और ये सारे पेरेंट्सों की रिक्वायर्ड के अनुसार ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, जहां पे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंड आरआईएमसी की जो भी अपडेट है हमारी यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जहां पे आपको सारा टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। जैसे कि नेक्स्ट आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का फॉर्म भी आउट होने वाला है, तो मैं कंप्लीट प्रोसेस आपके सामने रखने वाला हूं। तो चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए इनको समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि जो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट आरएमएस का जो फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे आपने एक जीमेल आईडी और एक कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करवाया था, और उसमें आप जैसे फॉर्म फिल किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, तो आपके पास एक मैसेज आया है जिसमें आपका एक पासवर्ड प्रोवाइड करवाया गया, जो पासवर्ड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट पे सर्च करना है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। सबसे पहले आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट पे आओगे तो आपके पास इस वेबसाइट का मेन इंटीरियर ऐसा होगा। इसके बाद सीईटी कॉर्नर में आए। सीईटी कॉर्नर में आने के बाद इस पे क्लिक करना है। आपके पास दो ऑप्शंस है। एक लॉगिन करके भी आप वहां तक पहुंच सकते हो, एक आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाके आप यहाँ चेक बॉक्स को क्लिक करके और सबमिट करके आप वहां तक पहुंच सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शंस है। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करके कंप्लीट फॉर्म फिल कर चुके आप। उसके बाद आपके पास एक आपको क्या मिला, रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड मिला, जिसमें एक पासवर्ड भी था, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन में आपका अपना अकाउंट का स्टेटस पता चलेगा कि आपने पेमेंट कहीं ना कहीं पेंडिंग तो नहीं रहा, आपका फॉर्म कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, वो सारा स्टेटस इसमें पता चलने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जीमेल आईडी फिल करना है। जैसे मैं मेरी जीमेल आईडी फिल कर रहा हूं, और जीमेल आईडी वो फिल होगी जिस पर आपने आरएमएस का फॉर्म फिल करने में लगाया था। ओके, जो भी है आपने आरएमएस फॉर्म फिल करते समय कौन सी जीमेल आईडी, कौन से कॉन्टेक्ट नंबर लगाए, वो आपको करना है। जैसे कि मेरे पास आरएमएस के द्वारा इस टाइप का मैसेज आया था, जिसमें डियर स्टूडेंट का नेम आएगा और फिर लॉगिन ईमेल आईडी आएगी एंड मोबाइल नंबर आएंगे, उसके साथ साथ उसका पासवर्ड भी आएगा। तो वो आपको यहाँ क्या फिल करना है, वो जीमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे फिल करना है। जैसे मेरे जो रजिस्ट्रेशन किया था उसके कॉन्टेक्ट नंबर, ओके, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। इसके बाद मैं पासवर्ड लगाऊंगा इसमें, जो भी मेरा पासवर्ड होगा। पासवर्ड में विजुअल नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी पर्सनल सिक्योरिटी है। 7 पासवर्ड लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है। तो लॉगिन करोगे तो आपके पास आपका फॉरम का जो अकाउंट है लॉगिन हो जाएगा, और लॉगिन होने के बाद आप इसमें अपना डिटेल्स चेक कर सकते हो। जैसे कि अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे बता रहा है, शो कर रहा है एप्लीकेशन स्टेज पेमेंट पेंडिंग। ओके, अभी तक मेरा पेमेंट पेंडिंग है, मैंने एक्चुअल में पेमेंट किया ही नहीं। ओके, तो आप भी अपना फॉर्म चेक कर ले लॉगिन करके कि आपका यहाँ पेमेंट करने के बाद कहीं ना कहीं पेमेंट पेंडिंग तो नहीं बता रहा। आपने फॉर्म फिल किया है लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो वो फॉर्म मान्य नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तो आपका पेमेंट होना मस्ट जरूरी है। पेमेंट हुआ तो आपका फाइनली फॉर्म सबमिट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो यहाँ का सबसे पहले स्टेटस चेक करें, एप्लीकेशन स्टेज पेमेंट पेंडिंग। किसी भी पेरेंट्स या स्टूडेंट ने यदि फॉर्म फिल किया है और पेमेंट पेंडिंग छोड़ा है, तो अभी उसके पास अपडेट करने का ऑप्शंस है, और अपडेट करने के लिए ओनली 3 ऑप्शंस की कैटेगरीज अपडेट कर सकता है। एक तो एग्जाम सेंटर को अपडेट कर सकता है, एंड चूज फिलिंग को अपडेट कर सकता है, चॉइस फिलिंग जिसको बोलते हैं आप, चॉइस फिलिंग को अपडेट कर सकते हो, तो एक हॉस्पिटल को अपडेट कर सकते हो। जैसे मैंने पेमेंट नहीं किया तो मैं अभी यहाँ 3 चीजें अपडेट कर सकता हूँ। यहाँ अपडेट में जाके एप्लीकेशन, यहाँ में 3 चीजें आपके पास ऑप्शन ओपन होगा। जैसे एक तो चॉइस फिलिंग कर सकता है, जो पांचों वो फिर से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ओके, आप चाहे तो इनको फिर से सेट कर सकते हो। इसके बाद ऊपर देखिए ये एग्जाम सेंटर, फिर से आप इसको अपडेट कर सकते हो, और यहाँ हॉस्पिटल अपडेट कर सकते हो। ये तो तभी कर सकते हो जब आपका अभी पेमेंट आपने नहीं किया है। फॉर्म फिल कर दिया बट आपने क्या नहीं किया, पेमेंट नहीं किया है। तो इस सिचुएशन में आप ये तीनों ऑप्शंस अपडेट कर सकते हो। बट आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद ये अपडेट नहीं होगा। उस कंडीशन में
आपने कुछ भी एरर छोड़ा है उसके लिए आपको क्या करना होगा वो देखिए। जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्टूडेंट नेम एंड जीमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस को लेके किसी भी प्रकार की आपने मिस्टेक की है और वो मिस्टेक आपको लग रहा है कि सबसे पहले देखो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं और पेरेंट्स भी इसी टाइप के होते हैं कि अपने बच्चों को ध्यान होता है कि ये बच्चा हम इसको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं और हमारे बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट है, तो लास्ट अटेम्प्ट है और उसकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है और उसको पता भी है कि एग्जाम फाइट कर जाएगा, तो उसके फॉर्म में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्टूडेंट, किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि मिस्टेक हुई है तो उसको अभी से अलर्ट होना चाहिए और उसको फॉर्म फिर से फिल करना चाहिए। वो फॉर्म फिर से कैसे फिल करेंगे वो मैं बताने वाला हूं इसमें। एंड दूसरा, जो पेरेंट्स ओनली बच्चों के अपने जानने के लिए नॉलेज की मेरे बच्चे को कितना नॉलेज है, उनको पता है कि मेरा बच्चा ऑलरेडी स्कूलिंग कर रहा है और मेरे को स्कूल में वहां जो एग्जाम में बिठाना है, तो उसमें आपका स्टूडेंट नेम सही होना चाहिए एंड एक डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड। ओके, बाकी पेरेंट्स नेम है, उसका एड्रेस है, मदर्स नेम है, ये मिस्टेक हुआ तो चलेगा। ओके, ओनली एग्जाम में बैठने के लिए, है ना। फाइनली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बिल्कुल नहीं चलने वाला है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा फिर भागदौड़ करनी पड़ेगी क्योंकि छोटी सी मिस्टेक है वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, वहां पे हो सकता है कि आपको एडमिशन ही ना मिले। दूसरी चीज, एक कैटेगरी में तो मिस्टेक आपको अलाउड है ही नहीं। जैसे आप जनरल हो, ओबीसी फिल कर रखा है, तो आपकी ओबीसी की अकॉर्डिंग बच्चे का नंबर आया है, जनरल के अकॉर्डिंग तो उसको नहीं आने वाला था, तो ओके वो कैटेगरी तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। ओके, तो आपको करना क्या है, जैसे ये फॉर्म दिख रहा है जिसका मिस्टेक हुआ है, जैसे पेरेंट्स नेम, स्टूडेंट नेम एंड जीमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस जो भी अपडेट करना चाहते हैं। देखो एड्रेस में यदि कोई मिस्टेक हुआ तो कोई मिस्टेक ज्यादा मान्य नहीं है, वो एड्रेस तो अपडेट हो जाता है, बाद की बात है, वो तो फाइनली सिलेक्शन के बाद है, क्योंकि एड्रेस का जो रिक्वायर्ड होगा वो फाइनली सिलेक्शन के बाद है। दूसरा, जीमेल भी मिस्टेक हुआ तो चल जाएगा क्योंकि अपने पास जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, वो कॉन्टेक्ट नंबर पे आ जाएगा। बट बच्चे का नेम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नेम, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसमें। और एक कैटेगरी ये मिस्टेक है तो आप फॉर्म फिर से फिल कर दीजिए, अभी से आपके पास टाइम है। और वो कैसे फिल करना है, सबसे पहले यहां देखिए, जब आप लॉगिन करोगे अकाउंट को तो आपके पास एक ऐसा मिलेगा, यहां जैसे यहां पे मिलेगा डिलीट माई एप्लीकेशन, इस पे आप अच्छे से रीड करें इसको। इसमें क्या लिखा हुआ है, डिलीटिंग योर सीईटी फॉर्म विल डिलीट योर एप्लीकेशन एंड यू अकाउंट यू कैन नॉट रिक्वायर योर फॉर्म, द फी इज नॉन रिफंडेबल। मतलब इसका मीन्स ये है, आप जो फॉर्म फिल किया गया है वो आपकी आरएमएस की वेबसाइट से हटा दिया जाएगा, लेकिन उसके हटाने के साथ साथ उसका जो आपने चालान किया है वो आपका नॉट रिफंडेबल रहेगा। बट आप उसको हटा के वही डाटा फिर से यूज करके, डाटा यूज करके मीन्स होगा कि आप वही जीमेल आईडी यूज कर सकते हो, वही कांटेक्ट कर सकते हो। यदि अभी ऐसे करोगे तो वो क्या करेगा, आपका क्या करेगा, मतलब वहां ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता देगा। ओके, तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताएगा, तो आप ये डिलीट करने के बाद वो नहीं बताएगा, आप वही डाटा यूज कर सकते हो। यदि आप पहले से एक फॉर्म फिल कर चुके हो और फिर से आप इसको बिना डिलीट किए हुए उसी बच्चे का एक फॉर्म फिल और कर रहे हो, जहां आप ओनली जीमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर जो रजिस्टर्ड बता रहा है वो दूसरा फिल कर रहे हो और दूसरा आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो ये आपके लिए हो सकता है कि वो फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए। तो ऐसी गलती पेरेंट्स एंड स्टूडेंट को नहीं करना है, ये ध्यान रखना आपको। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप डिलीट पे जाओगे तो डिलीट पे जाने पर ही डिलीट नहीं होगा, इसमें आपको इंफॉर्मेशन फिल करना होगा। और ये इंफॉर्मेशन कैसी है, जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, फॉर्म फिल किया, वो ईमेल आईडी एंड इसके पास मोबाइल नंबर वही एंड एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर देखो जैसे आपको यहाँ पे विजुअल होगा 10000048 है। ओके, तो ये हमारे क्या है, एप्लीकेशन नंबर है। ओके, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। जैसे मैं यहाँ फिल करता हूं इस बच्चे का 48। ओके, यहाँ पे मोबाइल नंबर में फिल करता हूं जिससे मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, और यहाँ पे ईमेल आईडी। ओके, ईमेल आईडी मेरी जो भी होगी मैं फिल करता हूं, बरमोस अकेडमी जयपुर @gmail.com।
ये इंफॉर्मेशन मैंने फिल कर ली मेरे फॉर्म को डिलीट करने के लिए, तो आप भी ये फिल कर ले। इसके बाद सॉरी वापस बैक हो गया ये। तो यहाँ क्या करना है, डिलीट नाउ। डिलीट नाउ करोगे तो आपके पास एक ओटीपी जाएगा जिससे आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वो ओटीपी आपको क्या करना होगा, फिल करना होगा। जैसे मेरा तो यहाँ हट गया क्योंकि पेमेंट किया हुआ नहीं था, बाकी पेमेंट कर दूंगा मैं ऑलरेडी, तो वहां से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब मैं वही डाटा यूज करके फिर से मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्म फिल करूंगा, ओके। अब आप उसको यदि लॉगिन करोगे तो आपके पास वो अकाउंट फिर से ओपन नहीं होगा, वो बोलेगा ऑलरेडी अभी अकाउंट ये फॉर्म फिल किया हुआ ही नहीं है, ऐसा आपको इंफॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पे आप फिर से देखो रजिस्ट्रेशन करोगे और वही जीमेल आईडी आप फिल कर सकते हो, इसमें कोई नहीं बताएगा। देखो जैसे मैंने डाला था आपके सामने बरमोस एकेडमी, बरमोस एकेडमी जयपुर @gmail.com नहीं दिखाया, और मोबाइल नंबर भी देख लो आप, फिर से नहीं दिखाया, मतलब वो डाटा वहां से इरेज हो चुका है, वो हटा दिया गया आरएमएस के माध्यम से। आप एक न्यू फॉर्म के लिए फिर से तैयार हो गए। तो इस प्रकार से आप अपने मिस्टेकों को सुधार सकते हो। और ये वीडियो आपको कंप्लीट अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी आपके डाउट है वो सारे डाउट इसमें क्लियर हुए होंगे। एंड मैं सभी को फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंड आरआईएमसी का जो भी अपडेट होता है हमारे यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा जाता है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे हमारा भी मॉरल अप हो और आपको टाइम टू टाइम अपडेट हम करते रहिए। ओके, चलिए, जय हिंद, थैंक यू।